हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने के लिए हम लोगों को दो टॉपिक अलग से पढ़ने पड़ेंगे। तो वो दो टॉपिक कौन है? तो भाज्य, भागफल और भाजक और शेषफल में क्या रिलेशन होता है, इसको पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा हम लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा कि भाग विधि से कैसे एचसीएफ को निकालते हैं। तो इन दो टॉपिक को अगर हम लोग बढ़िया से पढ़ लेंगे तो हम लोगों को ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग इनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को देखेंगे। तो देखिए, पहला आपका है भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, इनमें क्या रिलेशन होता है। ठीक है ना, ये पहला टॉपिक है। तो देखिए, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में क्या रिलेशन होता है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है ना, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या ले लिया 5, हमको 5 से भाग देना है 27 में। ठीक है ना, तो हम 5 से जब 27 में भाग देंगे तो कैसे देंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने दो संख्या लिया 27 और 5, यानी कि हमको 27 में 5 से भाग देनी है। तो हमारे पास यहाँ पे दो संख्याएं हैं। तो अब हम 5 से 27 में भाग देंगे तो पहले तो 5 बच जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 25, और घटाएंगे तो मिल जाएगा आपको 2। यही आपका हो जाएगा शेषफल। तो अब देखिए, पहले हमारे पास दो संख्याएं थी 27 और 5, अब हमारे पास दो और संख्याएं मिल जा रही हैं। तो ये देखिए, 27 और 5 तो है ही, उसके साथ साथ ये वाला 5 भी मिल जा रहा है, यानी कि जितनी बार भाग जा रहा है वो भी मिल जा रहा है, यानी कि भागफल इसी को बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ बच जा रहे हैं। ठीक है ना, तो जिसमें भाग देते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं भाज्य। तो जिसमें हम लोग भाग देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, और जिससे हम लोग भाग देते हैं इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, और भाग देने पे जो प्राप्त होता है इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। ठीक है, और यहाँ पे जो बच जाता है इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। आया बात समझ में। अब देखिए, यही भाज्य है। अब हमको यहाँ पे भाज्य 27 है। अब इसे 27 को कैसे प्राप्त करेंगे। तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 25, और 25 इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे मिल गया, और इसमें इसको जोड़ लेंगे तो 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27। देखिए, हमको 27 मिल गया। तो यही जो आपका 27 था इसी को हमने भाज्य बोला। तो भाज्य बराबर देखिए भाजक, यानी कि भाजक मतलब 5, और भागफल, भागफल मतलब फिर 5, और फिर प्लस शेषफल यानी कि 2। तो देखिए, हमने 27 को 5 गुणे 5 प्लस 2 में डिवाइड कर दिया, यानी कि ये हमारा जो है वह इस नियम का पालन कर रहा है। ठीक है ना, तो यही हमारा होता है भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में रिलेशन। आया बात समझ में। तो ये बातें हम लोगों को जाननी बहुत जरूरी थी। अच्छा, अब इसके साथ साथ और भी कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं कि पहले हमारे पास केवल दो ही संख्याएं थी 27 और 5, लेकिन हमको दो और संख्याएं मिल गई। कौन? तो ये आपको भागफल मिल गया और दूसरा क्या मिल गया? शेषफल मिल गया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में भी दो संख्याएं हम लोगों को अलग से मिलेंगी। अभी जब हम लोग उस चीज़ को समझेंगे तो वहाँ पे हम आपको और एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, हम लोगों को केवल दो संख्याएं मिलेंगी, दो और संख्याएं हमको एक्स्ट्रा मिलेंगी, यानी कि टोटल हमारे पास 4 संख्याएं हो जाएंगी। तो पहला ये बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, दूसरा बात क्या है कि देखिए, जो हमारा शेषफल होता है वो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो भाजक हमारे यहाँ पे क्या था? 5 था, और जो हमारा शेषफल वो क्या है? 2 है। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 5 से हमने 27 में भाग दिया तो 2 शेषफल बचा। हो सकता है कि किसी स्टेप में हम भाग दें तो पूरा कट जाए। जैसे मान लीजिए अगर हम 5 से 25 में भाग दें तो देखिए ये 5 बार में जाएगा और ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए शेषफल आ गया 0। तो यानी कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो हमारा शेषफल होता है वह हमेशा भाजक से छोटा ही होता है, या फिर कहें कि जो हमारा शेषफल वो 0 होता है। यानी कि जो हमारा शेषफल होगा वो भाजक से हमेशा छोटा होगा, या फिर वो 0 भी हो सकता है। लेकिन कभी भी जो हमारा शेषफल है वो भाजक के बराबर या फिर भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। अगर हमारा शेषफल भाजक से बड़ा या फिर भाजक के बराबर हो गया तो फिर क्या करेंगे? वहाँ पे हम भाग और लेकर के चले जाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए हमेशा जो शेषफल होता है वह भाजक से छोटा होता है, या फिर कहें कि वो शेषफल 0 के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये कंडीशन आप याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं कि कैसे भाग विधि से एचसीएफ निकालते हैं। तो ये बातें हम लोग समझ गए। अभी आगे भी इनको इंक्लूड हम लोग करेंगे जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझेंगे। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या था कि भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास संख्या है 4 और यहाँ पे है 30, इनका हमको निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो जो छोटा होता है उसको ऐसे लिखते हैं, और जो बड़ा होता है उसको ऐसे बीच में लिख देते हैं। फिर 7 बार भाग जाएगा तो हो जाएगा 28, और फिर यहाँ पे हो जाएगा शेषफल 2।
अब देखिए जब तक यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आता है तब तक हम HCF नहीं लिखते हैं। तो फिर इसके लिए फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे भाग का चिन्ह लगाएंगे और फिर यहाँ पे 4 लिख देंगे और फिर यहाँ पे अच्छा अब जिससे भाग दिए थे उसको लिए हैं और जो हमारा शेषफल बचा है उसको लिए हैं। यानी कि अब दूसरे स्टेप में हमने किया किसको लिया है, भाजक को लिया है और किसको लिया है, शेषफल को लिया है। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान देना है। तो ये हमने ले लिया, फिर अब कितना बार जाएगा, 2 बार भाग जाएगा और ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा शेषफल 0। तो अब देखिए जब शेषफल 0 हो जाता है तब उस स्टेप में हम जिससे भाग दिए रहते हैं वही हमारा बन जाता है HCF। तो यानी कि फाइनली आपका HCF यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जिस स्टेप में शेषफल 0 आएगा उस स्टेप में जिस संख्या से भाग दिए रहेंगे वही हमारा बनता है HCF, ठीक है ना। तो इतना हम लोगों को कंसेप्ट पता चल गया। अब हम लोग चलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे, ठीक ना। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, ठीक है ना। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा बेसिकली HCF ही निकाला जाता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 2 संख्याएं A और B हैं, ठीक है ना। अब हमको इसका HCF निकालना है किसकी सहायता से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। तो पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझते हैं। तो देखिए A और B 2 संख्याएं हैं और इनमें क्या है कि जो A है वो B से बड़ा है। भाई एक संख्या बड़ा होगा दूसरे से, जैसे हमने यहाँ पे अभी देखिए 4 और 30 लिया था, तो 4 क्या है, छोटा है और 30 क्या है, बड़ा है। तो यानी कि आपको 2 संख्याएं मिलेंगी जो जिसमें से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, उन्हीं का HCF निकालना होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि A बड़ा है और B छोटा है। अब जो हमारा बड़ा होगा वही हमारा बनता है भाज्य और जो छोटा होता है वो हमारा बनता है भाजक। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया था ना 4 और 30 का, तो ये बड़ा है तो यही हमारा बना था भाज्य, भाज्य मतलब जिसमें भाग देते हैं, और ये जो छोटा था यही बनता है भाजक, भाजक मतलब जिससे भाग देते हैं, ठीक है ना। तो हमने देखिए ऐसे ही लिखा था, तो वही बातें यहाँ पे हैं। अब जब A और B 2 संख्याएं हमने मान लिया जिनमें A B से बड़ा है, अब इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लगाते हैं या फिर समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। तो ये जो आपका बड़ा वाला संख्या होता है ना, इसको जो छोटा वाला संख्या होता है उसके गुणनखंडों के रूप में हम क्या कर लेते हैं, व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं, तो लिखते हैं A बराबर B गुणे Q प्लस R। अब ये Q और R क्या है वो समझिए। तो यहाँ पे देखिए A बड़ा है B छोटा है, यानी कि हमको B से भाग देना है किसमें, A में। तो जब आप B से A में भाग देंगे तो जस्ट अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि जब हम 2 संख्याएं लेते हैं और एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग देते हैं तो वहाँ पे 2 नई चीज़ें मिल जाती हैं। एक तो मिल जाता है भागफल और दूसरा मिल जाता है शेषफल। तो जब हम B से A में भाग देंगे तो मान के चलते हैं कि ये Q बार भाग गया, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे घटाने पे क्या मिला, R मिला, यानी कि शेषफल R बचा और भागफल हमको मिल गया Q। अब यहाँ पे वही लगाएंगे, भाज्य भाजक और शेषफल का वही रिलेशन। तो क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही होता है ना। तो देखिए हमारा यहाँ पे भाज्य है A बराबर भाजक, तो भाजक है हमारा B, फिर गुणे होता है भागफल, तो भागफल है Q, फिर प्लस शेषफल, तो शेषफल यहाँ पे क्या है, R है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। और यहाँ पे जो शेषफल है उस शेषफल की विशेषताएं क्या होती है, तो जब हम बता रहे थे आपको भाग दे करके, तो उसमें हमने क्या बताया था कि जो शेषफल होगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा, या फिर जो हमारा शेषफल होगा वो 0 भी हो सकता है। यानी कि जो हमारा शेषफल है वह 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ पे भाजक कितना है, B है, ठीक है ना। तो यही है हमारा पूरा का पूरा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आया बात समझ में। अब ये बात आती है कि इसके द्वारा हम लोग HCF कैसे निकालेंगे। तो जैसे जब हम भाग विधि द्वारा HCF निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, जिस स्टेप में शेषफल 0 आया उसी स्टेप में हमारा HCF वो बन गया। तो उसी तरह से देखिए ये वाला प्रोसेस आप अपनाते रहेंगे। कब तक अपनाते रहेंगे, जब तक ये R का मान 0 ना हो जाए। जिस स्टेप में आपका R का मान 0 हुआ उस स्टेप में आप जिससे भाग दिए रहेंगे वही आपका बन जाएगा HCF। एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं, जैसे अभी ये 4 और 30 का लिए थे, इसी को लेकर के करते हैं, ठीक है ना। तो जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए पूरा का पूरा स्टेप समझ लीजिए। तो यहाँ पे पहले देखेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि 30 बड़ा है किससे, 4 से, तो हम ऐसे लिख देंगे। अब जो बड़ा होता है उसी को हम लोग बांटते हैं, किसके पदों में बांटते हैं, तो जो छोटा होता है उसके पदों में। तो देखिए यहाँ पे 30 बराबर
क्या होगा पहले 4, यानी कि हमारा इस समय बन जाएगा भाज्य 30 और भाजक हमारा बन जाएगा 4। तो अब 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 30 मिलेगा या फिर इससे कम मिलेगा, तो 7 बार पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये पूरा का पूरा जो हम लोग भाग विधि द्वारा करते हैं ना, वही का पूरा प्रोसेस यहाँ पे अपनाते हैं, लेकिन वो लिखते नहीं है, होता वही चीज़ें हैं, बैकग्राउंड में वही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखते नहीं है। जैसे देखिए हमने 4 से यहाँ पे हमने 30 में भाग दिया, तो 7 बार जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 28, यहाँ पे बचेगा 2। तो वही तो लिख रहे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए भाज्य हमारा 30 है, भाजक हमारा 4 है और भागफल हमारा 7 है, फिर प्लस शेषफल कितना है 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए जो 2 मिला है ये 0 नहीं है, मतलब जो हमारा शेषफल ये 0 नहीं है। तो जब शेषफल 0 नहीं है तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये अभी हमारा HCF नहीं आया है। तो ठीक है ना, तो पहले हम क्या लिखेंगे कि स्पष्ट है कि 30 बड़ा है 4 से, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 30, 4 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर या फिर यूज करने पर, प्रयोग करने पर, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपने यूज किया तो ये मिल गया। अभी भी हमारा क्या हुआ, शेषफल 0 नहीं हुआ। तो जब शेषफल 0 नहीं होता है तो क्या करते हैं, तो अभी हमने बताया कि जब शेषफल 0 नहीं होता है तो शेषफल और जिससे भाग दिए हैं यानी कि भाजक, उनको फिर लेते हैं और फिर उसमें भाग देते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा था ना, यहाँ पे देखिए 30 लिया था, यहाँ पे 7 बार भाग गया, 28 हुआ, शेषफल कितना बच गया 2। अभी हमारा जब शेषफल 0 नहीं है तो फिर क्या करेंगे, ऐसे भाग का चिन्ह लगाते हैं और जिससे भाग दिए रहते हैं उसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हमारा शेषफल है और ये जो 4 हमने यहाँ पे लिखा है यही इस स्थिति में क्या था, भाजक था। तो अब हम जब दूसरा स्टेप लगाएंगे तो किसको एक साथ लेंगे, तो हमारा शेषफल और भाजक में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए भाजक है हमारा 4 और शेषफल है 2। तो अब किस में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे, तो 4 और 2 में, यानी कि भाजक और शेषफल में। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुनः 4 और 2 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, ठीक है, प्रयोग करने पे चाहे लगाने पे जो चाहें आप लिख सकते हैं। तो इसमें जो आपका बड़ा होगा उसको आप खंडित करेंगे किसके पदों में, तो जो छोटा होगा। तो 4 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 प्लस 0, ठीक है ना। तो देखिए अभी हमने जो भाग दिया था फिर उसी से रिलेट करके हम लोग कर लेते हैं। ये 30 7 बार जाएगा 28, यहाँ पे 2 शेषफल बचा, फिर ऐसे हो जाएगा 2 बार भाग जाएगा 4, शेषफल आ गया 0, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब अगर आप इसको सेट करना चाहेंगे तो ये हमारा भाज्य होगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए भाज्य बराबर भाजक है हमारा 2 और भागफल है 2 और शेषफल है 0। तो देखिए जब इस स्टेप में हमारा शेषफल 0 आ गया तो इसी स्टेप में जिससे भाग दिए रहते हैं वही हमारा HCF बनता है। तो देखिए इस स्टेप में हमारा शेषफल 0 आ गया, तो जब शेषफल 0 आ गया तो जिससे हम भाग दिए रहेंगे वही हमारा HCF बन जाएगा। तो हमने किससे यहाँ पे भाग दिया, यहाँ पे हमारा भाजक क्या है 2 है, यही हमारा HCF कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिस स्टेप में आपका शेषफल 0 आया उसी स्टेप में आप जिससे भाग दिए रहते हैं वही हमारा बन जाता है HCF। तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वो क्या है, ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यही है और इसके साथ ऐसे हम लोग HCF निकालते हैं, ठीक है ना।